प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ होता है मधुर। सुभाषितानी का मतलब हुआ सुंदर या मधुर वचन। ये जो पाठ है ये सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र के कुछ रोचक श्लोकों का संग्रहित हैं। आइए देखते हैं प्रथम श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादितोया प्रभन्ति नदः समुद्रमासादे भवन्ते पेया। गुणा गुणा यानी गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणा यानी गुण के रूप में, भवन्ति यानी होते हैं, विद्यमान रहते हैं। गुण जो होते हैं वह गुणवान व्यक्तियों में गुण के रूप में विद्यमान होते हैं। ते निर्गुणम, ते यानी वे, निर्गुणम यानी निर्गुण व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को, प्राप्य यानी प्राप्त होने पर, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोषा यानी दोष। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर, अज्ञानी व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोया, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल को, तोया यानी जल, सुस्वादु यानी मीठा जल। प्रभंति, प्रभंति यानी बहते रहना, नद यानी नदियाँ, जिस प्रकार नदियाँ मीठे जल को लेकर बहती रहती हैं। परंतु समुद्र आसादे, समुद्र आसादे यानी समुद्र में मिलने के बाद। भवन्ति प्लस पेया, पेया यानी भवन्ति प्लस अपेया, अपेया यानी पीने योग्य, भवन्ति यानी रहती हैं। वही नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद पीने योग्य नहीं रहती हैं, अर्थात खारी हो जाती हैं। दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादनपि जीवमान, तद्भागदेयम परम पशुनाम। जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला की जानकारी नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत और कला इन तीनों से विहीन है, वह मनुष्य साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है, जिसके पुच्छ, पुच्छ यानी पूँछ, विषाण, विषाण यानी सींग, हीन यानी नहीं है, जिसके पूँछ और सींग नहीं है। तृणम न खादनपि, न यानी नहीं, तृणम यानी घास, खादनपि यानी खाता है, जीवमान फिर भी जिंदा रहता है, वह घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है। तद्भागदेयम परम पशुनाम, पशुनाम यानी पशुओं का, परम यानी परम, भागदेयम यानी सौभाग्य है, ये उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रिय से कुलम अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनीन, कर्पणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य। आइए देखते हैं इसका अर्थ। लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी व्यक्ति, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी प्रसिद्धि, लोभी व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, चुगली करने वाला, चुगली करने वाले व्यक्ति की मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय से, नष्ट क्रिय से का मतलब होता है जिसके कार्य नष्ट हो गए हो, अर्थात आलसी व्यक्ति का। कुलम यानी वंश, परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य यानी धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसीन, व्यसीन यानी कंजूस व्यक्ति की, आलसी व्यक्ति की। विद्या फलम यानी विद्या नष्ट हो जाती है, जो आलसी व्यक्ति होता है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कर्पणस्य सौख्यम, कर्पणस्य का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति का। सुख, शोक्य में यानी सुख नष्ट हो जाता है।
प्रमद सचिवस्य, प्रमद यानी आलसी व्यक्ति का, प्रमद यानी आलसी, सचिवस्य यानी मंत्री, नराधिपस्य राजा के, जिस राजा के राज्य में यानी राज्य में आलसी मंत्री हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है।